हेलो बच्चों, आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर्कल चैप्टर से। जेईई मेन में पूछे गए हैं ये सारे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ो। इफ अ लाइन y बराबर mx प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1 वेयर L1 इज टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 एट द पॉइंट दिस, देन फिर सी के लिए कुछ रिलेशन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ तो लिया, आप समझना भी जरूरी है, थोड़ा डायग्राम बना लिया जाए, है ना। देखो दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो पहले तो सर्कल बनाते देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एक सर्कल ये है, ठीक है, और दूसरा सर्कल यहां पर है, ठीक है। इन दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, दो सर्कल्स हैं। और y बराबर एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल दिस। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर, देखो ये जो सर्कल है ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है, और ये वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, इफ अ लाइन y बाय एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो चलो एक लाइन बनाते हैं। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये देख रहे हो, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये रहा y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी एक्स माइनस 3 पर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 पर टेंजेंट है, ठीक है। और ये जो टेंजेंट है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1, एक लाइन L1 भी है, ये है लाइन L1, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है, L1, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, L1, ठीक है। और ये 1/√2 कॉमा 1/√2 पर ये टेंजेंट है L1 और इस पर परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन को समझने में भले तुम्हें लग गया 1 मिनट जो भी, मगर उसके बाद तुम बहुत जल्दी आंसर निकाल लोगे, ठीक है। 30 सेकेंड में भी आंसर निकाल सकते हो अगले। तो देखो अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। इफ अ लाइन y बाय एम एक्स प्लस सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड दिस लाइन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन L1 where L1 is tangent to the circle x square plus y square by 1 at the point 1/√2 1/√2, ठीक है। तो L1 जो है इस सर्कल पर टेंजेंट है 1/√2 1/√2 पर, और ये लाइन y बाय एम एक्स प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन इस पर टेंजेंट है। तो सी के फॉर्म में आपको कुछ रिलेशन निकालना है, ठीक है, या सी की वैल्यू निकालनी है, जो भी कह दो। तो देखो भैया, यहाँ पर अगर ये डायग्राम तुम्हारा क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं बचा हुआ है, बड़े आसानी से आ जाएगा। देखो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा वो m1 m2 बराबर माइनस m वाले रूल से। जब m आ जाएगा, इसका m निकालना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप निकालना आसान है। हाँ, तो इसके स्लोप के बाद इसका स्लोप आ जाएगा, और फिर जब एक लाइन इस पर टेंजेंट है तो पर वो कंडीशन फॉर टेंजेंसी वाला रूल लगा दो, ठीक है। देखो सबसे पहले L1 लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। अब ऊपर क्वेश्चन गया, अब ये डायग्राम में तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। तो L1 लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन, ये L1 के लिए मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। x(x1) प्लस y(y1) बराबर 1, भाई टेंजेंट का फॉर्मूला जानते हो ना, x(x1) प्लस y(y1) बराबर 1, अरे x(x1) प्लस y(y1) बराबर a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर टेंजेंट x1 y1 पर x(x1) प्लस y(y1) बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर दिया, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिख दिया, वाई स्क्वायर की जगह y(y1) लिख दिया, ठीक है। 1/√2 पर चाहिए ना, तो 1/√2 x इंटू 1/√2 प्लस वाई इंटू 1/√2 बराबर 1, मतलब x प्लस वाई बराबर √2 आ गया, ठीक है। तो ये जो है L1 है, L1 ये लाइन, ठीक है, L1। तो x प्लस वाई बराबर √2, एक्स प्लस वाई बराबर √2, इसका जो स्लोप है वो -1 है, y बराबर माइनस एक्स प्लस √2, ठीक है, इसका स्लोप -1 है। तो पक्की बात है इसका जो स्लोप है +1 होगा, तो m बराबर 1 हो जाएगा। अरे यार इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है, मान लीजिए इसको m1 कह दे, m1 बराबर -1 है, इसका स्लोप m है, तो m1 इंटू m बराबर, अरे सॉरी, m1 इंटू m बराबर -1, ठीक है। m1 की वैल्यू -1 है, -1 इंटू m बराबर -1, ये डायरेक्टली कर लोगे, यहाँ तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। तो m बराबर 1, तो ये जो स्लोप है इसका स्लोप m आ गया, m की वैल्यू 1 आ गई। अब इसके बाद तुम बड़े आसानी से कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो लाइन है ना, वास्तव में y बराबर x प्लस सी है, मतलब x माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है।
ये जो y बाय mx प्लस सी लिखा हुआ है ना, ये y बाय x प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लोप m होना चाहिए। अरे इसका स्लोप 1 होना चाहिए, इसका स्लोप -1 तो इसका स्लोप 1 होना चाहिए, ठीक है। m1 m2 का -1, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। सोचो इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2020 में, है ना। तो इसकी वैल्यू, इसका स्लोप -1, इसका स्लोप +1 हो जाएगा, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि एक सर्कल है और एक लाइन है, इस पर टेंजेंट है y बराबर, या इसको ऐसे लिख दें x माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, x माइनस 3 पर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 पर टेंजेंट है, ठीक है। अब हम इस लाइन को और इस सर्कल को ले रहे हैं। दिस लाइन इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल, इसका सेंटर क्या है 3,0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका रेडियस क्या है 1, है ना। तो 3,0 से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 के बराबर होगा। अरे भाई ये टेंजेंट दिया हुआ है ना, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा रहे हैं। पहले इसका स्लोप निकाला, फिर इसका स्लोप निकाला, लाइन की इक्वेशन आ गई, पर उसमें c है अभी, है ना, c एक अननोन है, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, इसको टेंजेंट बनना है ना इसका, ठीक है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो 3 - 0 प्लस सी अपॉन √1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, इसका मॉड, इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी तो ये लाइन टेंजेंट बनेगी उस सर्कल पर। बस इसको सॉल्व कर लो, c + 3 अपॉन √2 का होल मॉड बराबर 1 स्क्वायर कर दो, c + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 स्क्वायर कर रहे हैं, तो c स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6c बराबर, इधर 2 आ जाएगा ना, 2 इधर चला जाएगा, और ये जाएगा c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 बराबर 0, ये इसका आंसर फाइनल। तो c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7, ठीक है, c स्क्वायर क्या आंसर आ रहा है, c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर फाइनल हो जाता है, ठीक है। c स्क्वायर प्लस 6c माइनस 1, एक बार और चेक कर लें, हाँ, c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7, ठीक है, हो गया। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखो बड़ा अजीब सा दिख रहा था स्टार्टिंग में, पर थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो डायग्राम जरूर बनाया करो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x² + y² - 8x - 4y + 16 बराबर 0 टच इट एट द पॉइंट a and b, देन ab का होल स्क्वायर। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, और बाहर ओरिजिन है, ओरिजिन से दो टेंजेंट खींचने हैं, एक टेंजेंट ये है, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट ये है, ठीक है। इन दोनों ने कहाँ कहाँ पर टच किया, ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी, ये रहा ओरिजिन। देखो क्वेश्चन में, इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x² + y², ये x² + y² - 8x - 4y + 16 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन से इस पर टेंजेंट खींचना है, a और b पर टच होना है, दिया हुआ है पॉइंट a और b पर टच होता है, तो ab का होल, ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, AB AC AB का होल स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का वो फार्मूला यूज कर लो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ का फार्मूला क्या होता है, याद है, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, अच्छा मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये मान लीजिए L है और ये मान लीजिए R है, तो कॉर्ड लेंथ इस, ये जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा ना, ये जो है परपेंडिकुलर होगा, तो ये लेंथ अगर LR अपॉन √L² + R² वाले फॉर्मूले से आ सकता है, तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी, AB की लेंथ हो जाएगी 2LR, भाई इसका दुगना ना, ठीक है, √L² प्लस, सिंपल फार्मूला यार ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, 2LR अपॉन L² + R² अंडर के अंदर, ठीक है, नीचे। तो L की वैल्यू कितनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का फार्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। L का फार्मूला L बराबर √, या ऐसे कर दें √S1, याद करो,
अब ओरिजिन से करना है तो 0 0 0 0 रख दो सब जगह, तो 0 + 0 - 0 - 0 + 16 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 हो गया। अच्छा रेडियस कितना है इसका, जरा रेडियस निकालो। 4² + 2² - 16 अंडर रूट के अंदर, तो ये कितना जाएगा 2 आ गया, रेडियस 2 आ गया। बस ये एल की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 2 इसमें रख दो। ठीक है, एल बराबर 4, आर बराबर 2 इस फार्मूले में रख दो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी, फिर उसका स्क्वायर कर लेना। तो ए बी बराबर 2 × 4 × 2 अपॉन अंडर रूट 4² + 2²। देख लो ध्यान से, 2LR अपॉन L² + R²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा, ये आ जाएगा 16 अपॉन अंडर रूट 20 और ए बी का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर 16 × 16 अपॉन 20। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 64/5। तो 64/5 इसकी वैल्यू हुई, ए बी का होल स्क्वायर जो है 64/5 के बराबर होगा। ये आंसर फाइनल हो जाता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from the origin to the circle this touch it at the point A and B, then AB का होल स्क्वायर, तो AB का होल स्क्वायर 2LR अपॉन L अंडर रूट L² + R² फार्मूले से निकालोगे। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हो ना, अगर मान लो ये ट्रायंगल ऐसे ही बनता, सिर्फ इतना ही बनता, तो ये डिस्टेंस कितना होता भाई, LR अपॉन अंडर L² + R²। ठीक है, उसी का डबल कर दिया, काम खत्म हो गया। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट की लेंथ का फार्मूला लगा के हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस, अरे सर्कल ही तो है, टच ईच अदर एट अ पॉइंट, टच ईच अदर एट अ पॉइंट। भाई दो कर्व, दो सर्कल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, अगर दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग है ना, तो दो सर्कल्स या तो बाहर बाहर से टच करेंगे या तो अंदर अंदर से टच करेंगे। तो इफ टू कर्व्स दिस एंड दिस टच ईच अदर एट अ पॉइंट, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, ग्रेट, तो के की वैल्यू 2 आएगी, दो में से एक वैल्यू लार्जेस्ट हो जाएगी। अरे तुम लोग को याद है वो पढ़ा था तुम लोगों ने कि दो सर्कल एक दूसरे को जो टच करते हैं, और ये सब्जेक्टिव में पूछा गया है ना। हाँ, तो ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, दो सर्कल्स एक दूसरे को अगर बाहर से टच करें तब क्या रूल लगता है, और अंदर से टच करें तो क्या रूल लगता है। अगर मान लो बाहर से टच करें तो सेंटर के जो बीच की दूरी है ना, ये PQ, ये R1 + R2 के बराबर होते हैं। वो PQ R1 + R2 के बराबर होगा तो एक्सटर्नल टच, ठीक है, और एक और होता है इंटरनल टच। बता दूं, चलो बता देता हूं। देखो अंदर से भी टच होता है कभी कभी, ठीक है, ये सेंटर, इसका सेंटर, ये देखो दो सर्कल्स अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये R2, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये ऐसे। तो देखो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो सेंटर के बीच की जो दूरी है वो R1 + R2 के बराबर होना चाहिए, और अंदर से टच हो रहा है तो PQ की वैल्यू R1 - R2 के बराबर होना चाहिए। मॉड कर देते हैं, पता नहीं R1 बड़ा है कि R2, हमें तो ये पता नहीं है। हाँ, पर अगर अंदर से टच हो रहा है, एक सर्कल दूसरे को अंदर से टच करे, तो रेडियस का जो डिफरेंस होता है वो सेंटर के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। तो इन्हीं दोनों से के की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अच्छा देखो, जो पहला वाला सर्कल है उसका सेंटर रेडियस क्या है, इसका सेंटर है 3,0, ठीक है, ये जो सेंटर है इसका 3,0, और दूसरे वाले का सेंटर 4, कितना 4,0,4, सॉरी, हाँ 0,4, ठीक है। दूसरा वाला जो सर्कल है 0,4, तो 3,0, 0,4, और रेडियस की वैल्यू √3² - 8, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा, R1 √3² - 8 मतलब 1, और R2 कितना है इसका रेडियस, R2 बराबर उसका रेडियस √G² + 4² -16 - K, ठीक है, √G² + F² - C वाला रूल लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के, √K, ठीक है।
तो ये 3,0 अब चाहे तो इस वाले से सॉल्व होगा, चाहे तो इस वाले रूल सॉल्व होगा, मतलब इस वाला डायग्राम सॉल्व होगा। चलो ठीक है, 0,4। ठीक है, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। तो बच्चों ये जो दिख रहा है ना, पहले इसको टच करते हैं। तो दो सर्कल्स दिए हुए, दोनों अगर एक एक्सटर्नल टच, एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे तो PQ की वैल्यू कितनी है, सेंटर सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, √3 - 0 का स्क्वायर और प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ये 5 के बराबर, सेंटर सेंटर के बीच की दूरी 5 है, इधर भी सेंटर सेंटर के बीच की दूरी 5 है। ठीक है, तो चलो अब रूल लगा देते हैं, अब आंसर आने वाला है। तो सेंटर सेंटर के बीच की जो दूरी है वो R1 + R2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटर सेंटर के बीच की दूरी 5 बराबर R1 + R2। R1 की वैल्यू कितनी 1 और R2 की वैल्यू k। या तो ये होगा और या तो इधर देखो, सेंटर सेंटर की बीच की दूरी 5, PQ बराबर R1 - R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 1 और R2 की वैल्यू k। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से एक है, हाँ इन्हीं दोनों में से एक से k की मैक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, तो भाई अगर बाहर से टच हो रहा है, एक्सटर्नल टच है, एक्सटर्नल टच हो रहा है तो PQ बराबर R1 + R2, और इंटरनल टच है तो PQ बराबर मॉड के अंदर R1 - R2। ठीक है, तो अब तुमसे कहा जा रहा है सिर्फ टच हो रहा है, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं सिर्फ, तो कहां, इंटरनल या एक्सटर्नल, भाई ये तो दिया नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल टच और इंटरनल टच दोनों का रूल लगा दिया। इधर से आया √k बराबर 4, तो k बराबर 16, और इधर से आया 1 - k, ऐसे कर लो, 1 - √k बराबर ±5। ठीक है, जानते हो ना मॉड x बराबर अगर मान लो 5 दिया हुआ तो x बराबर ±5 लिखते हैं ना। हाँ, तो ये हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ से आया √k बराबर 1 ± 5। ठीक है, और √k की, अरे ±5 को इधर ले आ रहे हैं, एक बार प्लस लोगे और माइनस लोगे तो इसको इधर ले आओगे तो प्लस माइनस या माइनस प्लस बना ही रहेगा ना। तो √k बराबर 1 ± 5, तो √k की वैल्यू या तो 6 है या तो -4 है, -4 ले नहीं सकते हो। ठीक है, तो √k की वैल्यू, ये भी ध्यान रखना है कि √k की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ना, तो √k की वैल्यू से पॉजिटिव ले सकते हो, तो √k की वैल्यू -4 नहीं ले सकते, k की वैल्यू 6 ले सकते हो, तो k की वैल्यू 36 आ गई। तो k की वैल्यू या तो 36 होगी या तो 16 होगी, पर तुमसे कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट वैल्यू, तो अगर k की वैल्यू 16 है तब तो एक्सटर्नल टच हो रहा है दोनों सर्कल्स में, और k बराबर 36 है तो इंटरनल टच हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल इंटरनल टच पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, इसका आंसर 36। क्लियर हो गया ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तुरंत अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्या लिखा हुआ, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ पॉइंट वेयर टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, इसको थोड़ा सा सही कर लो, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट द पॉइंट वेयर टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट is 90 डिग्री, then the length of their common chord, very good, ये क्वेश्चन है। तो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये है, ठीक है, और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक और सर्कल है उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इन दोनों ने एक दूसरे को काटा 90 डिग्री पर, मतलब ये कुछ ये सिस्टम बन गया, कुछ ये बन गया ऐसे करके। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालो, मतलब ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और इसको P कह दें, इसको Q कह दें, इसको R कह देते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉमन कॉर्ड मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है, कितनी है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। देखो ये, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, एक काम करो, ये एंगल निकाल लो अल्फा। ठीक है,
और 5 का अल्फा का यूज करते हुए ये लेंथ निकाल लो, उसका दुगना कर लेना। और यहां से साफ साफ दिख रहा है tan अल्फा बराबर कितना होगा, tan अल्फा बराबर 12/5 है ना, tan अल्फा 12/5, और ये 12 बाई ये 5 है 9 डिग्री है, तो ये जाहिर सी बात है 13 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अरे पाइथागोरस रूल लगा करके है ना, √12² + 5 13 हो जाएगा। साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा 12/13, समझ में आ रहा है ना, 12/13 बराबर साइन अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बोलो 5/13 है ना, तो कॉस अल्फा बराबर लिख दो, जब tan लिख दिया साइन लिख दिया तो फिर कॉस भी लिख दो, कॉस बराबर 5/13। ठीक है, चलो फिलहाल इसके बाद कुछ और भी करना है। हाँ तो चलो tan अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा सब लिख तो दिया, ठीक है। हाँ तो ये 5 साइन अल्फा की जरूरत पड़ रही है यार यहाँ पर, तो इसको अगर मैं m कह देता हूँ तो, और इसको मैं t कह देता हूँ, ठीक है। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, RT बराबर 5 साइन अल्फा, 5 साइन अल्फा, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। 12/13 12/13 60/13, ठीक है, ये RT आ गया। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इसका डबल होगा ना, जब तुमने ये निकाल लिया भाई, एक एंगल निकाल लिया तो जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ ही गया है ना, ये तो उसका दुगना कर दो तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। तो RM बराबर 2RT, ठीक है ना, और 2 इंटू R की वैल्यू कितनी, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, RT तो आ ही चुका है ना, तो ये 60/13, ठीक है। तो 60/13 और ये आ जाएगा 120/13, ठीक है। तो RM बराबर दिस मच, तो 120/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 120/13 ये इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तुम लोगों ने ठीक से, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे सॉल्व हो रहा है। दो सर्कल्स दिए हुए हैं, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, और आपसे कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी जा रही है, तो सीधा सीधा एक एंगल निकाल लो और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आधी लेंथ निकाल लो, फिर उसका डबल कर लो, कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, ठीक। तो चलो बच्चों, आज हमें जो करना था वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।